अच्छा, तुम्हें एस्थेटिक का मतलब पता है? अगर पता भी हो, अगर तुम अप्लाई ना करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने आप को एस्थेटिक बना सकते हो, उसको जान के किस तरीके से एस्थेटिक बनाना है। तुम्हें एस्थेटिक क्या है वो तो शायद पता होगा, पर एस्थेटिक किस तरीके से बनाना है किसी भी चीज को, तुम्हें वो नहीं पता। मुझे पता है, तुम्हें वो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था, बट कुछ हद तक मुझे भी अभी भी नहीं पता। पर जो मुझे अभी पता है, जो चिंदी भर चीज मुझे पता है, वो मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा और शायद इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। अब देखो, तुम बॉडी से भी एस्थेटिक हो सकते हो, बातों से भी एस्थेटिक हो सकते हो, तुम अपने माइंड से भी एस्थेटिक हो सकते हो, तुम अपने चेतना से भी एस्थेटिक हो सकते हो। हाँ गाइस, तुम लोग अपने चेतना से भी एस्थेटिक हो सकते हो। ऑफ कोर्स ये लाइफ मेकिंग का चैनल है, ना तो सिर्फ लुक मैक्सिंग, ना तो सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज से ही तुम लोगों को चेतना या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करूं। तो पहली चीज, तुम्हारी बॉडी के एस्थेटिक अगर तुम देखना चाहो, पहली चीज है तुम्हारी बॉडी की सिमेट्री। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी किसी भी एंगल से अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि पुष्पा का जैसे होता है ना, एक कंधा ऐसे है और एक कंधा ऐसे, ठीक है, तो वो एक अनसिमेट्रिकल के साथ साथ एक अनअट्रैक्टिव बॉडी है। अब तुम किस तरीके से पहचानोगे? तो तुम्हें पहली बात तो शर्ट खोल के तुम्हें आईने के पास जाना है और तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना है किस जगह पे तुम ज्यादा अनसिमेट्रिकल टाइप के दिख रहे हो। या फिर तुम बैक से भी कैमरा बैक में लगाना और तुम फुटेज देखना, ठीक है, कि तुम्हारा बैक का जो एरिया है कौन सा ज्यादा कमजोर दिख रहा है या फिर कौन सा ज्यादा शैलो दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अगर तुम इस तरीके से अपने आप को हर तरफ से एनालाइज करो तो तुम्हें एक एस्टिमेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें पता लग चुका है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा हिस्सा ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करे, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि समझो कि मेरा एक कंधा, इमेजिन करो मेरा एक कंधा बड़ा है, ठीक है, ऐसे है, और एक कंधा छोटा है, नैरो है। तो क्या करूंगा मैं इस कंधे को ज्यादा ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है, मैं इस कंधे को ज्यादा ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये भी इसके बराबर हो पाए, ना कि इस कंधे को मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें इस कंधे को छोटा नहीं करना, तुम्हें इस कंधे के बराबर इसको करना है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? सिंपली एक्सरसाइज। वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? इंटरनेट में भरा हुआ है, तो तुम वहां से तुम ले सकते हो। पर तुम्हें अगर कोई इजी एक्सरसाइज करना है तो तुम स्क्रीन में देख सकते हो, ये तुम कर सकते हो। अब देखो, एस्थेटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई चीज सिमेट्रिकल है। अगर कोई एक सिमेट्रिकल बॉल के ऊपर कीचड़ भी लगा हुआ है तो वो गंदा दिखेगा, ठीक है, वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट भी क्यों ना हो जाए, ठीक है, सिमेट्रिकल भी क्यों ना हो जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ना तुम एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनो। अगर तुम फटी हाल में फटी चिड़ियों की तरह लोगों के सामने जाते हो तो वो लोगों के लिए एस्थेटिक नहीं होता है। अब मैं इस पॉइंट को ज्यादा खींचूंगा नहीं, वरना कुछ लोग बोलेंगे तेरा बाप खरीद के देगा कपड़ा। नहीं, मेरे पापा तो नहीं खरीद के देंगे, पर आपके पापा खरीद के देंगे, या फिर आपको खुद से ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपके पापा आपको खरीद के नहीं दे सकते, तो आप जो कपड़े हैं उसको ही साफ सुथरा करके पहनिए। अपने माँ को डिस्टर्ब मत करना, अपने आप से ही काम कीजिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ये लड़कियों का काम है, इसको लड़कियों को ही करना चाहिए, मैं तो मर्द हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे मर्द हो? आप लड़कियों का काम तक नहीं कर पा रहे, आप उनसे अपने आप को सुपीरियर मानते हो ना, तो आप तो उनका काम तक नहीं कर पा रहे। वो तो आपका काम कर देगी, हाँ, बाहर से पैसे भी कमा लाएगी, आप तो उनका तक काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या समझा जाए? वो लोग आपसे ज्यादा मर्द है जिन लोगों को आप अपने से नीचे समझते हो। और जो लोग अपना काम कर लेते हैं तो भाई देखो, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मत समझो कि तुम लोग लड़कियों का काम कर रहे हो। अपना काम करना मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, और ये तो अच्छी बात है ना। एक और चीज के ऊपर बात करते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि महंगा कपड़ा खरीदना पैसों की बर्बादी है। देखो, ये पैसों की बर्बादी है या फिर नहीं है, इसको आपके जेब को डिसाइड करने दो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप अच्छी क्वालिटी की चीजें ही खरीदो ना। प्रॉब्लम क्या है? ऐसी चीज क्यों खरीदोगे जो 2 दिन बाद फट जाएगी, ऐसे फट जाएगी? क्यों खरीदोगे? देखो, अच्छी चीज अच्छी ही होती है, ना तो बार बार धोने पे उसका रंग उड़ेगा, ना तो वो खराब होगा, ना तो उसका सिलाई खराब होगा।
और जो लोग गरीब है वो लोग ये मत समझना कि भाई हमें तो अब अच्छी चीज़ें ही खरीदनी पड़ेगी। देखो भाई, तुम्हारी जेब के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो क्यों खरीदोगे? पैसे बर्बाद होंगे वो, ठीक है। वो पैसे बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, क्योंकि आप अफोर्ड करने लायक नहीं हो अभी। अब एस्थेटिक के अंदर एक और चीज आती है, वो है हाथ। किसी के हाथ आपने देखे है ना कि इतने छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, सर इतना बड़ा है, बॉडी इतनी बड़ी है, हाथ इतने छोटे छोटे हैं, ये वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो उस केस में ना आप कुछ ज्यादा ही बच्चे जैसे दिखते हो, या फिर आप थोड़े से ना अलग किस्म के लगते हो। मतलब बोलना नहीं चाहता, बट आप ना एक एबनॉर्मल किस्म के लगते हो। सॉरी भाई, ब्लैक पिल हो गया थोड़ा सा, पर ये सच्ची बात है। क्योंकि आप खुद ही नोटिस करो, जिसका हाथ इतना छोटा छोटा है, इतना इस तरीके का है, तो वो एक ना अलग कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर आप इस चीज को देख रहे हो कि हाँ तुम्हारे अंदर वे प्रॉब्लम है, तो आपको ना ये करना है कि आपके जो हाथों का जो फैट है या फिर बॉडी का जो फैट है, इसको थोड़ा सा कम करना है। हाथों का तो फैट आप कम नहीं कर सकते एक साथ में, आपको पूरी बॉडी का फैट कम करना है, जिससे आपका हाथ भी थोड़ा सा पतला दिखे, कम से कम लंबा दिखेगा। पतली चीज लंबी दिखती है, ठीक है। तो पतला करो अपने हाथों को, उंगलियों को पतला करो। अगर फुली हुई है तो थुलथुली रहेगी, ठीक है, थुलथुली टाइप की लगेगी, ऐसे लगेगा कि इसके अंदर चर्बी भरी हुई है और कैसा मतलब अगली टाइप का दिखेगा, ठीक है। एक बच्चों जैसा, एक एबनॉर्मल जिसको कहते हैं, एक एबनॉर्मल टाइप का हाथ दिखेगा। तो अगर आप इस स्टेज में हो कि आपका हाथ कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो भाई फैट को गेन मत ही करो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो नोटिस होती है फेस के बाद वो हाथ ही है, ठीक है। क्योंकि काम भी आप हाथ से ही करोगे, खाओगे भी हाथ से, लिखोगे भी हाथ से, कॉलेज जाओगे वहां पे लिखना तो होगा ना, लोग देखेंगे हाथ, छी इतने बच्चे जैसे हाथ है, ऐसे समझेंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, तुम्हें भाई खुद शर्म आएगा और वो तुम्हें बॉडी शेमिंग करेंगे। हाँ, वो बॉडी शेमिंग नहीं, हैंड शेमिंग है, पर फिर भी वो एक आपके बॉडी का एक मजाक उड़ाना हो गया, ठीक है। तो आप तो नहीं चाहते कि आपकी बॉडी का कोई मजाक उड़ाए, तो आप इल्यूशन क्रिएट कर दो कि हाथों को थोड़ा सा पतला करो और थोड़ा सा मसल्स बढ़ा दो, शरीर में थोड़ा सा मसल्स बढ़ा दो, हाथों में थोड़ा सा जान बढ़ा दो, ठीक है, कलाई को थोड़ा सा मोटा मोटा कर दो। तो लोगों को ना एक इल्यूशन होगा कि हाँ यार ये तो बॉडी बिल्डर है, इसीलिए इसका पूरा बॉडी ही ऐसा है, ठीक है। तो लोगों को एक इल्यूशन होगा। तो यही थी कुछ पॉइंट्स, अगर अच्छा लगा हो तो अप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि देखो यार, तुम लोग अगर अप्लाई ही नहीं करोगे, सिर्फ सुन के चले जाओगे, तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। एक बार अप्लाई करके देखो, क्योंकि हजारों तो तुमने वीडियोस देख ली है, तो एक बार अप्लाई करके देखो, ठीक है। अगर काम में लग गया, 2-3 महीने में अगर कोई रिजल्ट देखने को मिल जाए तो भाई अच्छी बात है ना। तो एक बार देखना। तो मैं भी जाता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना।